तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक किराएदार और उसके मकान मालिक की एक ऐसी सच्ची कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या कभी किसी के साथ ऐसा भी हो सकता है। तो चलो टाइम ना लगाते हुए कहानी शुरू करते हैं। ये बात तकरीबन 2009 की है। मैं एक खूबसूरत देश नॉर्वे में रहता हूँ और एक बुजुर्ग का घर रेंट पे लिया है। वो बुजुर्ग थोड़ा मिक्स इंग्लिश और नॉर्वियन बोलते हैं और मैं इटालियन। खैर, हम आपस में बातचीत मैनेज कर ही लेते हैं। अच्छा, जब मैं पहली बार घर देखने अपने मकान मालिक से मिलने गया तो उन्होंने मुझे पहले अपना सारा घर दिखाया और ऊपर छत के नीचे बना लकड़ी की फ्लोरिंग वाला एटिक भी दिखाया और बोला, एटिक में कबाड़ के लिए मुझे खेद है, यहाँ सब भरा पड़ा है। ये मेरी बीवी का था, वहीं सारा दिन यहाँ रहती थी। ये कहकर वे अपना चेहरा नीचे करके और एक हल्की सी स्माइल करके आगे बढ़ गए। फिर बस मुझे घर पसंद आया, मैंने किराया और कुछ एडवांस दिया और तब से यहाँ रहने लगा। तकरीबन 1 महीने बाद ही मैं फिर से एटिक में गया जब मुझे वहां से कुछ खटकने जैसी हल्की सी आवाज सुनाई दी। उस एटिक पर चढ़ने के लिए फोल्ड होने वाली सीढ़ियां थी। मैंने सीढ़ियां खींची और ऊपर चढ़ गया। ऊपर अंधेरा था तो मैंने अपने मोबाइल फोन की टॉर्च जला ली। आपको बता दूं, ऊपर एटिक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तकरीबन 15 बाय 15 में, और बीच में एक दीवार बनी है जो दोनों को अलग करती है। एक दरवाज़ा है जो दोनों कमरों के आगे तक जाने के लिए है। दोनों कमरों में छोटी छोटी खिड़कियां हैं जिन पर पर्दे लगे हुए हैं। मुझे लगा कि शायद कोई खिड़की खुली रह गई होगी जिससे हवा अंदर आने से कुछ उड़ा होगा या गिर गया होगा। जब मैंने सब खिड़कियां अच्छे से देखी तो सब बंद ही पड़ी थी। मेरा मकान मालिक तो था नहीं। मैंने थोड़ा ताक झांक की, यहाँ क्या क्या पड़ा है। जैसे कि उन्होंने बताया था, वहाँ ज़्यादातर कुछ पुराने कपड़े, कुछ टूटा हुआ पुराना फर्नीचर, एक पुरानी दादाजी के ज़माने की घड़ी और कुछ बच्चों के खिलौने पड़े हुए थे। फिर जब इसके बाद मैं जाने के लिए मुड़ा तो मेरी टॉर्च की हल्की सी रोशनी मुझे मुड़ते मुड़ते दूर कोने पर पड़ी और मुझे एकदम से ऐसा लगा जैसे वहाँ कोई खड़ा है। मैं हाँफने लगा, लगभग हार्ट अटैक आ ही गया था। मुझे मेरी ही धड़कन सुनाई दे रही थी कि जैसे अभी कलेजा फट जाएगा। जैसे ही मैंने अच्छे से टॉर्च की रोशनी की, मैंने देखा कि वो आकृति एक इंसान का डमी है। वही डमी जो टेलर और गारमेंट्स वालों की दुकानों पर होते हैं ना, जिन पर कोई ड्रेस या शर्ट पहनाकर डिस्प्ले के लिए रखते हैं। उस डमी के बाईं ओर जमीन पर अलग अलग रंगों के कुछ कॉटन और सिल्क के कपड़े पड़े हुए थे और एक के ऊपर एक करके रखे हुए थे, जैसे हम अक्सर दुकानों में देखते हैं। उसके ठीक सामने पास फर्श पर एक काले रेशम के कपड़े का रोल पड़ा हुआ था। उसे देखकर मैंने खुद से कहा, शायद इसी ने गिरकर आवाज की होगी। मैंने उसे जमीन से उठाया और वापस ढेर पर रख दिया और एटिक से नीचे उतर गया। अगले कुछ दिनों तक तो वो सब ठीक ठाक रहा और एक दिन शाम 7 बजे के आसपास फिर से वही आवाज आई। मैंने फिर से एटिक की सीढ़ियां नीचे खींची और ऊपर गया, ये सोचकर कि फिर से लगता है वो काले रेशम का रोल नीचे गिर गया होगा। देखा, अरे यार, ये फिर से नीचे गिर गया। इस बार मैंने उसे ढेर के ऊपर रखने की बजाय ढेर के साथ लगाकर खड़ा कर दिया। फिर मैं वापस सीढ़ियों से नीचे उतरा और डिनर बनाने लगा। जब खाना बन गया, सोचा थोड़ा नहाकर फ्रेश हो जाता हूँ। फिर नहाने चला गया और जब नहा ही रहा था, बीच में ही बाथरूम का वाटर हीटर टूट गया। बता दूं, हमारे यहाँ नॉर्वे में बहुत ठंड होती है। ये समझ लो कि हीटर के बगैर आप जी ही नहीं सकते। मैंने अपने मकान मालिक को फोन करके हीटर के बारे में बताया। उसने कहा कि वे इसे ठीक कराने के लिए सुबह आ जाएंगे।
इसलिए थका हुआ, ठंडा और निराश, क्योंकि मेरा वाटर हीटर भी घर के हीटिंग सिस्टम का ही हिस्सा है, मैं सोने चला गया। अभी थोड़ा ही टाइम हुआ था कि फिर से वही आवाज और शोरगुल सा होने लगा। अब मुझे उस बेवकूफी से भरे रेशम के ढेर पर गुस्सा आ रहा था। सोचा इस बार इसको उठाकर किसी ऐसी जगह रखूंगा कि भूकंप भी आ जाए फिर भी ना गिरे। मैं ऊपर अटीक पर चढ़ गया। जैसे ही ऊपर दरवाजे से गुजरा, मानो एक ही जगह पर मेरे पांव जम गए। क्या देखता हूं कि उस डमी के ठीक सामने फर्श पर अब 2 रेशम के रोल्स पड़े हैं, एक काला और एक सफेद, और वो दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अगल बगल पड़े हैं, जैसे किसी ने रख दिए हों। मुझे ये सब देखकर यकीन नहीं हो रहा था कि यह कोई संयोग है कि वे ऐसे ही गिरे थे या कुछ और। अभी यहाँ तक मेरे मन में वैसे कोई डर नहीं था, बस थोड़ा चिंतित जरूर था। जैसे ही रेशम के दोनों रोल्स उठाने के लिए आगे बढ़ा ताकि फिर से उन्हें वापस सही ढंग से ढेर पर लगा दूं, मेरा फोन बजने लगा। मैं वापस सीढ़ियों से नीचे भागा और फोन का जवाब दिया। ये मेरे मकान मालिक की कॉल थी। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता था कि आज कुछ ज़्यादा ही ठंड होने वाली है, मैं आकर हीटर ठीक करवाता हूँ। उन्होंने एक अच्छे मकान मालिक की तरह वे हीटर 30 मिनट में ठीक करवा दिया। जब वे दीवारों के सभी रेडिएटर हीटरों की जांच कर रहे थे, ये सुनिश्चित करने के लिए कि सब ठीक से काम कर रहे हैं, उन्होंने देखा मेरे अटीक की सीढ़ियाँ नीचे थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा और पूछा, क्या मैं ऊपर अटीक पर जा सकता हूँ, ये देखने के लिए कि कहीं छत की टाइलें लीक तो नहीं कर रही। मैंने जवाब दिया, जी जरूर, यह आप ही का घर है, वेलकम। फिर वो ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ गए और उनके पीछे पीछे मैं भी चढ़ गया। उन्होंने पहले कमरे की छत और फर्श की तरफ देखा कि कोई गीला दाग या निशान तो नहीं है, और फिर दूसरे कमरे की जांच करने के लिए आगे बढ़े। और जब वे दूर कोने में गए जहां वो रेशम का रोल पड़ा था, तो वहां जाकर रुक गए और मेरी तरफ देखकर बोले, क्या तुम्हें पता है कि ये क्या है? मैंने उत्तर दिया, यह रेशम के रोल ने मुझे परेशान करके रखा है, जब देखो लुढ़क कर नीचे गिर जाता है। उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, नहीं। मैं उनकी तरफ बिना पलके झपकाए अजीब सी नजर से देखता रहा। उन्होंने मुझसे कहा, क्या तुम मेरे साथ अभी मेरे घर चल सकते हो, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसा है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। मैंने कहा, जरूर। फिर हम दोनों उनके घर चले गए। उन्होंने मुझे अपने लिविंग रूम के सोफे पर बिठाया और कुछ लेने अंदर कमरे में चले गए। 5 मिनट बाद वापस मेरे पास आए। उनके हाथ में एक एल्बम और दूसरे हाथ में वाइन की बोतल थी। फिर पास में टेबल पर पड़े 2 गिलास में वाइन डाली और 1 गिलास मुझे ऑफर किया। फिर वो एल्बम खोली। पहले पेज पर एक अखबार की कटिंग थी, उसमें एक कार एक्सीडेंट की खबर थी। इससे पहले कि मैं कुछ सोचता, उन्होंने मुझे बताया कि इस दुर्घटना में उनकी पत्नी और बेटी की मौत हुई थी। उस दिन उनकी पत्नी उनकी बेटी को एक स्कूल पार्टी में छोड़ने जा रही थी। शायद कोई फैंसी ड्रेस या डांस पार्टी होगी। वो स्कूल का एनुअल फंक्शन था, उन्होंने बताया। उस दिन एक कार ने रेड लाइट जंप करके उनकी कार को जोर से टक्कर मारी, जिसमें उनकी वहीं मौत हो गई। उन्होंने आगे बताया कि उनकी पत्नी एक ड्रेस डिजाइनर थी और उसने अपनी बेटी के लिए ड्रेस बनाई थी। फिर उन्होंने मुझे कुछ ऐसा दिखाया जिसे देखकर मेरी गर्दन के पिछले हिस्से के बाल खड़े हो गए। मैं एकदम ठंडा सा पड़ गया। उन्होंने मुझे अपनी पत्नी की एक ड्रेस बनाते हुए एक तस्वीर दिखाई। वे उसे उस घर की एटिक में बना रही थी जिसमें मरने से पहले वे रहा करते थे। जब मैंने तस्वीर को थोड़ा और करीब से देखा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। वो ड्रेस काले और सफेद रेशम से बनी हुई थी। इतना ही नहीं, बल्कि दोनों रेशम के रोल एक दूसरे के साथ बिल्कुल वैसे ही पड़े हुए थे जैसे उस रात को मैंने देखे थे। मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा, ये फोटो आपने कब ली थी? उन्होंने जवाब दिया, एक्सीडेंट से पहले की रात। फिर उन्होंने मुझे 2 बातें बताई। पहली कि कल उनकी डेथ एनिवर्सरी है
और दूसरा कि उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या रोल पहले भी कभी गिरे थे। मैंने उन्हें बताया कि पहले वाला करीब 1 हफ्ते पहले ही गिरा था। उन्होंने बोला, हाँ, ड्रेस बनाने में उसे 1 हफ्ता लगा था। उसके बाद उन्होंने मुझे अपने परिवार के बारे में और बातें भी बताई। हमने करीब 5 घंटे बातें की। मुझे लगा जो कुछ हुआ उसके बारे में बातें करके उन्हें अच्छा लगा। बातों के दौरान कई बार ऐसा हुआ कि उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्हें देखकर मुझे भी लगभग आंसू आ ही गए थे। उनकी उम्र लगभग 70-75 साल की होगी। मैं मन ही मन में उनका दर्द महसूस कर रहा था कि उनके पास पुरानी यादों के सिवा और है ही क्या, और वो भी इस उम्र में। मैं सुबह 3-3:30 बजे वापस अपने घर पहुंचा तो देखा कि एटिक की सीढ़ियां हम बंद करना तो भूल ही गए। फिर मैं ऊपर चढ़ने लगा लेकिन रुक गया और वो सीढ़ियां बंद कर दी। सोचा मेरे पास अब वहां ऊपर जाने की कोई वजह ही नहीं थी और ना ही मुझे अब इसकी परवाह थी। अब मुझे पता था कि ये रोल्स क्यों गिरते रहते हैं और अब मैं उसी से संतुष्ट था। तो दोस्तों, कैसी लगी ये नॉर्वे के किराएदार लड़के की कहानी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर आपको और ऐसी ही सच्ची कहानियाँ जो लोगों के साथ असल जीवन में बीती हैं को सुनना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम और भी कहानियाँ आपके लिए लाएंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।